ये इस पर ऐसे रखा है, बोलो। नीचे इसका 30 लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, और तुम किधर लगा रहे हो, अंदर की ओर 40। मैं तुम्हारे हिसाब से पहन दूं। नीचे कितना लगाए तुम, 30, बोलो। और इधर कितना लगाए, 2 बाहर एक्सटर्नल फोर्स है। अब देखो तुम 2 सदिश दिख रहा है, 30 और पता इनका परिणाम कितना होगा, इधर की ओर, इधर की ओर, बोलो। फ्रिक्शन कहां लगेगा, इसके। तो आज हमारा जो फ्रिक्शन का, घर्षण का कौन सा लेक्चर है बेटा, बहुत आज का प्यारा सा लेक्चर है। पहले मैं आपको बता दूं, और जो मेरे ऑनलाइन बच्चे मुझे देख रहे हैं, बच्चों ऐप जो है लॉन्च हो चुका है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक होगा ऐप का, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। अलग से हिंदी माध्यम का प्रीमियम बैच लॉन्च है, और हर एक बैच के लिए अलग अलग प्राइस है। 11th के लिए अलग है, 12th के लिए अलग है, और ड्रॉपर के लिए अलग है। आप जिस भी माध्यम से या जो भी क्लास से हैं आप उसको देख सकते हैं और आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आपको क्या, मेरे साथ लाइव क्लास भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी लेक्चर का मिल जाएगा आपको, जिससे आप नोट्स बना पाओ। और तीसरा जो है आपके पास मॉड्यूल्स मिल जाएंगे आपको, जो मैं अभी काम देता हूँ। बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि मॉड्यूल्स से कहाँ मिलेंगे, मॉड्यूल मिल जाएंगे। और टेस्ट पेपर भी अपलोड हो चुका है, टेस्ट पेपर भी हमारे साथ दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और जैसे जैसे हम और भी चीज़ लाएंगे वो आपको उसी बैच में मिल जाएंगे। तो आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो लेक्चर 2 का टारगेट क्या है देखते हैं। लेक्चर 2 का टारगेट है, सबसे पहले हमने आपको क्या घर्षण बता दिया था। हमने आपको बताया था कि घर्षण एक समझदार व्यक्ति है। अगर घर्षण को समझना है तो आपको क्या होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा। तो आपने पूछा था वो कैसे, तो घर्षण ने बोला था आपको कि आप जाओ और मेरे बारे में कितनी चीजों का पता लगाओ, 5 चीजों का। पहला चीज था कब जब भी कभी सापेक्षिक गति का टेंडेंसी आभास हो तो आप वहां पर क्या, कौन आएगा वहां पर, घर्षण। दूसरा हमने बोला था कहा, 2 संपर्क वाली सतह के बीच। तीसरा हमने बोला था क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में जो इंटरलॉकिंग थी, बोलोगे, उनको क्या करने के लिए तोड़ोगे तो तब तक कौन आएगा, फ्रिक्शन आएगा। चौथा, कैसे हमेशा स्पर्शीय सतह में, स्पर्श रेखीय में जो भी सतह होगा संपर्क वाली, उसके स्पर्श लगेगी। और 5वां कितना लगेगा, तो हमने बताया था फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू, हालांकि वो आगे देखेंगे आज, फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन, बट ये मैंने आपको बता दिया था। बोलो यहां तक हो चुकी थी। आज लॉज ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, घर्षण के नियम, उसके बाद देखेंगे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, फिर देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, एंगल ऑफ रिपोज एंड वैरायटी ऑफ फ्रेगमेंट फॉर्म। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ बने रहिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या है लॉज ऑफ फ्रिक्शन, संघर्ष के, सॉरी घर्षण के, संघर्ष कहां से आ गया यार। सबसे पहले क्या बताया था आपको कि जो घर्षण बल है, बताया था ये, घर्षण बल किसके समानुपाती होता है, अभिलंब। अभिलंब बल के समानु, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है, घर्षण के नियम। क्या कहता है ये कि भाई देख, घर्षण बल जो होगा वो अभिलंब बल के क्या होगा, समानुपाती।
अभिलंब बल को किससे डिनोट करते हैं? एन से। घर्षण बल को किससे? एफ से। अगर आप चेक करोगे तो आप क्या पाओगे, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो घर्षण बल है वो किसके समानुपाती होगा? अभिलंब। घर्षण बल किसके समानुपाती होगा? अभिलंब। मतलब घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? अभिलंब बल पर। ये हमने आपको बताया था, निर्भरता किस पर निर्भर करता है? क्या क्षेत्रफल पे निर्भर करता है? नहीं। क्या नॉर्मल पे, अभिलंब बल पे? हाँ। क्या घर्षण गुणांक पे? हाँ। तो देखिए, अगर ये समानुपाती है तो जीवन में जब भी समानुपाती आप खत्म करते हो तो एक क्या आता है बेटा? एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड घर्षण गुणांक, म्यू इनटू एन। तो यही हो जाता है घर्षण। इसी को क्या बोलेंगे? घर्षण। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलिए, एन को कौन सा बल बोलते हैं बेटा? अभिलंब। ओके, और एफ को बात को समझिएगा। और क्लियरली दिख रहा है कि नॉर्मल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? ठीक है भाई। अगर ये एम मास का था तो नीचे क्या लगेगा आंख बंद करके बेटा? और ऊपर इस पे क्या लग रहा होगा? यहां एन किसके बराबर होगा? mg। क्या इसमें कोई तकलीफ? यहां एन किसके बराबर होगा? पीछे क्या लगेगा? कितना लगेगा? म्यू इंटू एन। कितना लगेगा? म्यू इंटू एन। तो बताओ फ्रिक्शन कितना हो गया? म्यू इंटू एन। और एन कितना है? तो कितना हो गया? म्यू एम। तो बताओ यहां पर कितना घर्षण बल लग रहा है? म्यू एम। कितना लग रहा है? म्यू एम। कितना लग रहा है? गलत बताया था आपको, यहां 0 लग रहा है। घर्षण बल तब आएगा जब तुम बाहर से क्या अप्लाई करोगे? बल। चिल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, घर्षण तुम्हारा दोस्त है, उसको आने की जरूरत नहीं। जब तक आपको ऐसे बोला जाए कि ब्लॉक रखा हुआ है, बताओ घर्षण बल, अरे कुछ नहीं लग रहा। ब्लॉक पर जब हम क्या लगा रहे हैं? बाहर से फोर्स, तब घर्षण बल लगेगा। बोलो सही है क्या? अभी उसके अकाउंट में था बट वो खर्च करने की जरूरत, सब कुछ सही चल रहा था। बोलो सही है क्या? तो सर जी फिर ये क्या है? ये वह घर्षण बल है जो लग सकता है जब तुम बाहर से क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे। यह वह घर्षण बल है जब लग सकता है जब आप बाहर से क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। घर्षण बल है जो लग सकता जब बाह्य बोलते हैं ना उसको, एक्सटर्नल फोर्स। समझ गए क्या? अदरवाइज नहीं लगे। आगे चलते, कैसी बात समझ आ गई? और सपोज अगर सर हमने लगा भी दिया का बल, तो फ्रिक्शन हमेशा म्यू एम जी लगेगा, ये जरूरी, क्योंकि अभी तो नॉर्मल किसके बराबर है? mg की। बट मैंने बताया था अगर ऐसी दीवार हो और ऐसे ब्लॉक रखा हो तो आप जब ऐसे फोर्स दोगे, आप ऐसे समझो, अब नॉर्मल कैसे लगेगा? ऐसे। और mg कैसे लगेगा? अब नॉर्मल और mg सेम। कभी भी ये मत रटिए फ्रिक्शन म्यू mg, क्या रटिए? म्यू इंटू, क्योंकि हर पल क्या चेंज हो सकता है? समझ गए? तो बट ये चेंज कभी भी नहीं होगा, क्या? म्यू इंटू, तो म्यू इंटू एन रटना है। घर्षण के घर्षण गुणांक जिसको बोलते हो, हमने बोला क्या बोला? म्यू। बोलो, अगर आप देखो फ्रिक्शन बराबर क्या था? म्यू इंटू, अगर आप बोलोगे फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू, थोड़ी सी आप घर्षण गुणांक के बारे में जान लो, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हर सरफेस की क्या हो सकती है? अलग अलग। जो हर सरफेस की क्या होती है? और जनरली हम देखते हैं ये 0 से लेकर के किसके बीच में? 1 के बीच में होता है।
1 से क्या ज्यादा होता है सर? हाँ होता है, बट हमारे सिलेबस में जो है, हमारे लिए जो मोस्टली आपको दिखेगा वो 0 से किसके बीच में दिखेगा? 1 के बीच में। अगर 0 है तो घर्षण ही नहीं है, 0 है तो घर्षण बल ही नहीं आएगा। तो इसलिए म्यू 0 से क्या होता है? बड़ा, और 1 से क्या होता है? छोटा। हमेशा म्यू की रेंज आप देखेंगे 0 से 1 के बीच में। घर्षण बल, अब यहां से म्यू बराबर बताओ क्या लिख सकता हूं? म्यू बराबर एफ अपॉन में, ये मुझे बताना, इसको क्या बोलेंगे? घर्षण। आप समझो, क्या बताया हमने? इस म्यू की वैल्यू, इस म्यू की वैल्यू कहां से कहां? 0 भी हो सकता है, 0 हुआ तो घर्षण नहीं है, फिर तो कोई मतलब। 0 से हम एक्चुअली क्या लेते हैं? बढ़ा ले। 0 से लेकर के किसके बीच में होता है? इक्वलिटी दोनों जगह आएगा, इक्वलिटी दोनों जगह आती है, बट आपको जो सवाल मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, 0 से किसके बीच में होगा? 1 के बीच में। क्या 1 से बड़ा नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये भी होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, म्यू 1 से बड़ा भी होता है, बट हमारे लिए 1 से छोटा ही रहेगा और 0 से, ठीक है क्या? दूसरी चीज, अगर इस म्यू को देखोगे, इस म्यू के कितने टाइप हो सकते हैं? बताया था क्या? एक हो जाएगा म्यू एस, हो जाएगा एफ एस बाय एन, इसको बोलेंगे स्थैतिक घर्षण गुणांक। इसको बोलो म्यू एल, क्या बोलोगे? एफ एल बाय एन। इसको बोलो म्यू के, क्या बोलोगे? एफ के बाय, क्या कोई तकलीफ? समझ गए? अगर स्थैतिक है तो स्थैतिक घर्षण बल आएगा, लिमिटिंग सीमांत है तो सीमांत आएगा, गतिक है तो गतिक है। इसको लिखने की जरूरत है क्या? समझ रहे हो? एक का लिख देता हूं तो बाकी सब समझ जाएंगे। स्थैतिक घर्षण राखी के बाद से सतर्क हो जाइए, दो चैप्टर ड्रॉपर को बोल रहा हूँ, दो चैप्टर एक साथ चल रहे, एक 12th का और एक, और दोनों को अगर करना है सही से तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तो कब निपट जाएगा पता नहीं। ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कहां पर घर्षण बल किस पर स्थैतिक लगेगा, किस पर गतिक लगेगा, और किस पर आगे लगेगा और पीछे लगेगा, ये अपने को चेक करना। कभी ऐसे सवाल है, डरना मत, थोड़ा अजीब सा लगता है, पहले आप सिंपल वाला इधर वाला करते हैं, इस वाले को करते हैं, ठीक है? जीवन में आपके पास वेग भी दिया जा सकता है और त्वरण भी दिया जा सकता है, वेग और त्वरण दोनों मिलेंगे, बट आप त्वरण को इग्नोर करते हुए किसको देखोगे? सिर्फ वेग। किसको देखोगे? वेग। क्योंकि जरूरी नहीं है जिधर त्वरण है, मानो मैं इधर चल रहा था, अब त्वरण कहां लग सकता है? मेरे पीछे। हाँ अलग बात, मैं थोड़ी देर बाद पलट के उधर जाऊंगा। अरे बोलो यार, बताया था ना, अगर आपका वेग, अगर आपका वेग इधर है तो त्वरण इधर भी हो सकता है ना, जोड़ी थोड़ी कि तुम इधर भी चल रहे होगे, तुम आगे चल के पलटी मार के किधर जाओगे? इससे, इसलिए हम इन दोनों में हमेशा किसको देखते हैं? हाँ ये तय है कि वेग जिधर है उस मोमेंट पे वो किधर चल रहा होगा? उसी डायरेक्शन। बट त्वरण उसकी दिशा में भी हो सकता है, उसके विपरीत दिशा में भी। अगर उसी की दिशा में तो स्पीड बढ़ता जाएगा, और अगर विपरीत दिशा में तो स्पीड, बोलो अब जरा देख, कभी भी ऐसा है त्वरण भी हो वेग हो, किसको हमेशा मानेंगे? वेग। आप सुनो, पहले बी को उठाएंगे, किसको उठाएंगे? उठा लो बी को,
जब बी को उठाओगे तो किस पे बैठ जाना, जब ए को देखोगे तो किस पे बैठ जाना, ग्राउंड। हर बार नीचे बैठते हैं। और अगर सवाल में पूछे ए का किसके सापेक्ष में, बी के सापेक्ष में, तो बी पर बैठ जाना। अब यहां थोड़ा सा किसका रोल है, सापेक्षिक वेग। कहां पढ़ा हो, शुद्ध गति। चलिए ये देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख बी को देखना, पहले बी बताओ कहां चल रहा है, आगे। कितने से, बोलो। अब तुम किस पर बैठे हो अभी, पहले ए पर। किस पर बैठे हो, किसको देख रहे हो, बी को। तो तुम ए पर बैठे, तुम्हारी खुद की वेलोसिटी कितनी होगी, अपनी वाली पलट के किसको दोगे, दो पलट के। बताओ बी तुमको किधर जाते दिखेगा, पीछे। कितने से, ये तो आता होगा। हम बी को देख रहे थे, कहां बैठ गए, ए पर। आप जिस पे बैठते हो उसको किस पे लाते हो, रेस्ट पर। कब, अपनी वाली पलट के किसको दोगे, सामने। अपनी वेलोसिटी 4, पलट के किसको दे दिए, इसको। अब सामने वाला बी, 4 पीछे और 2 आगे, तो पीछे जाएगा। कितने से, 2। अगर ये पीछे जा रहा है तो इस पे घर्षण बल कहां लगेगा, इधर की ओर, आगे। और इसको बोल दिया F। बोलो। अच्छा, ये जा रहा है या रुका हुआ है, जा रहा है तो गति कैसे थी, बी का हो गया, गति लग रहा है। और किधर की ओर, इधर से सोचो तो आगे की। अब बच्चा सोच रहा होगा, देखते ही, अरे ये ब्लॉक तो कहां जा रहा है, आगे, तो इस पे कहां लगेगा, पीछे। जबकि ये डिपेंड करता है आप किसके सापेक्ष में। बट रियलिटी में अगर देखोगे, आप देखोगे तो ये आपको कहां जाते दिखेगा, आगे। तो इस पे घर्षण बल कहां लग रहा आपको, सॉरी यहां से देखोगे तो ये कहां जाते दिखेगा, पीछे। घर्षण बल कहां लग रहा होगा। चल ए को देखते हैं, ए को। अब ए के लिए किस पर बैठ जाओ, किस पर बैठ जाओ, ग्राउंड तो रेस्ट पर है। ग्राउंड तो किस पर है, तो ग्राउंड की कोई वेलोसिटी, ये देखो, तो अपनी वाली वेलोसिटी पलट के दोगे, कुछ नहीं, क्या रहेगा, 0। सिंपल। ए कितने से आगे जाते हैं, देखो, पलट के यहां कुछ भी। बताओ आगे जाते दिख रहा है या पीछे, तो इस पे घर्षण बल कहां लगेगा, जो घर्षण बल इसके बीच में होगा, ए और ग्राउंड के बीच में, बोलो। और एक घर्षण बल कहां होगा, ए और बी के बीच में। बी पर तुमने कहां लगाया, आगे। किसने दिया होगा, ए, न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या ये भी पलट के देगा, जी हाँ, जैसे नॉर्मल लगाते थे, याद करो। अरे ये इसको नॉर्मल दिया था, जब इसकी ये बड़ी बनाते थे तो इसकी भी नॉर्मल पलट के देते थे कि नहीं देते थे, वैसे ही ये फ्रिक्शन किसने दिया है, ए ने। तो ये भी ए को क्या करेगा, पलट के देगा। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ध्यान देना, सिंपल है। ए कितने जगह टच है, 2 जगह। टच मतलब कांटेक्ट, कांटेक्ट का ही पार्ट कौन है, फ्रिक्शन। तो जितने टच उतने घर्षण बल, जितने टच उतने घर्षण बल। बी कितने जगह टच है, कितने घर्षण बल, ए कितने जगह टच है, तो 2 आएगा। अभी तो कितना शो कर रहे हो तुम, एक और। ए ने बी को कहां दिया था, आगे, तो बी ए को कहां देगा, पीछे। पलट के कितना दे देगा, एफ के, इसको 1 बोल दो, एफ के। और ये ग्राउंड और उसके बीच में क्या मान लो, एफ के, क्या मान लो, क्योंकि ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो कौन सा आएगा, गतिक। और इसको क्या बोल दिया, के। अब बताओ टोटल कितने टच थे, एक, और कितने मैक्सिमम फ्रिक्शन जा सकते थे, 2। एफ के 1 और एफ के 2 मैक्सिमम। यहां बताओ कितने, 1 2 3 4, कितने जाओगे, तो एफ के कहां तक, 4। जरूरी नहीं एफ के बीच में। सुना, अगर यही 2 होता, अगर यही, ये भी कितने से, 2 से, और ये भी 2 से, तब बताओ क्या होता। तब रिलेटिवली किस पर सापेक्षिक, किस पर, स्थिर अवस्था में, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा। बच्चा बोलता है अरे सापेक्षिक अवस्था में है तो आएगा ही नहीं। अरे चल रहा है ना, नहीं चल रहा होता, चल रहा है लेकिन कैसे, एक दूसरे को देख रहे हैं, रेस्ट पर।
तो आएगा, लेकिन कौन सा आएगा? स्थिर। और आगे चल रहा है तो इस पर कितना लग रहा होगा? आगे की ओर, अभी तो चल रहा है वो। लेकिन कौन सा आएगा? स्थिर। कौन सा आएगा? अब इस वाले का एक पार्ट मैं करूंगा और 2-3 पार्ट आपको काम दूंगा करने के। इस वाले में सबसे पहले ऊपर से उठाओ डी को। डी के लिए किस पे बैठ जाओ? पहले डी को पकड़ो, पकड़ लिए। डी पहले बताओ कहां जा रहा है? कितने से? सी पर बैठ गए। सी कितने से जा रहा है? उसको पलट के दोगे तुम अपनी वाली, किसको? डी को। अब डी कितने से आगे जाते दिखा है? तो बताओ कहां, आगे या पीछे? तो फ्रिक्शन घर्षण कहां लगेगा? इसका नाम दे दो एफ के। क्या रुका हुआ है? चल रहा है तो किस पर है ये? गतिक में। तो कौन सा आ जाएगा? डी कितने जगह टच है? तो कितने घर्षण बल आए? बताओ। सी कितने जगह है? तो कितने घर्षण बल आएंगे? सी के लिए कहां बैठ जाओगे? सी के लिए कहां बैठोगे? बी। सी पीछे कितने से जा रहा है? बी आगे कितने से जा रहा है? तो पलट के दे दोगे इसको, तो सी पीछे जाते दिख रहा है। कितने से? तो एक काम क्या करो, बनाया करो, ये कर दिया करो। सी ने डी को कहां दिया था? पीछे। ये पलट के पहले दो इसको, क्योंकि ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये पलट के क्या करेगा? उसको देगा, तो वो पलट के दे दिया करो पहले। तो बताओ, ये पलट के जब देगा तो इतना ही देगा, इसको क्या बोलोगे? एफ के वन। लेकिन अब सी और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको क्या बोल रहे हैं? एफ के टू। अब ये कहां जाते दिख रहा है? पीछे। तो कहां दोगे? ये क्या हो जाएगा? एफ के। खत्म। बी के लिए बताना, कौन बताए? बी का खुद का कितना है? पहले चेक करो, बी ने सी को दिया है? कहां दिया है? की ओर, आगे की ओर। तो सी बी को कहां देगा? पीछे की ओर। पहले वो खटाक से लगा दिया करो, नहीं तो तकलीफ में फंस जाओगे। कितना? अब बी और ए के बीच में आ गए। अब बी देखो, बी आगे कितने जा रहा है? तुम किस पर बैठे होगे? ए पर। ए का 6 सीधा था, 6 आगे पलट के दोगे तो ये आगे कितने से जाएगा? 8 से। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। और इसका इस बार नाम क्या करोगे? और देखो, बी कितने जगह टच था? 2 2। सी कितने जगह टच था? 2। नहीं है? बोलो। अब देखो, लास्ट बता दोगे? बताना है। अब कर ही दिए तो सारे कर ही देते हैं। ए के लिए कहां बैठ जाओ? जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। ग्राउंड नहीं बोल पा रहा है, जमीन, धरातल बोल दो। पूरा हिंदी माध्यम एकदम कूट कूट के भरा पा रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहा है जमीन पे बैठा है, भंडारा शुरू कर दिया जाए। देख, ए कहां जा रहा है? हवा में। देखो कौन है रे? पीछे जा रहा है। पहले तो ए ने बी को कहा दिया था? पीछे। वो पलट के दो इसको, बोलो सही है। अब ए और ग्राउंड, ग्राउंड के स्पॉट में ए कहां जा रहा है? पीछे। तो ग्राउंड उसको कहां देगा? कितना दे देगा? एफ के 4। देखो कितने थे? 4। बोलो सही है। कौन सा? हाँ, तो ग्राउंड तो बेटा रेस्ट पर ही है ना। ग्राउंड तो रेस्ट पे है, बट फ्रिक्शन तो देगा ना ग्राउंड। ये तो ग्राउंड पर ऐसे फिसला ना, जब भी एक बॉडी दूसरे पर क्या होंगे? फिसलने की टेंडेंसी आएगी। कौन आएगा? घर्षण आएगा। ग्राउंड पे नहीं, ग्राउंड का पीडी बनाओगे तो ग्राउंड पे भी लग रहा होगा। अरे भाई, ग्राउंड का पीडी बनाएंगे तो ग्राउंड पे भी लग रहा होगा, क्योंकि ग्राउंड ने इसको दिया, ये भी पलट के किसको देगा? ग्राउंड को। कहां देगा? आगे। बट ग्राउंड तो चलना ही नहीं है ना। ग्राउंड को तो किसमें माने? रेस्ट। सवाल देखिए, कह रहा है ब्लॉक पर लगने वाले घर्षण बल का पता लगाएं। ब्लॉक कितनी केजी का है? म्यू कितना है? 0.5।
तुम्हारे पास फॉर्मूला है, बताओ, तुम बताओ आंसर कितना न्यूटन। सिंपल है। अभी क्या बताया, बताओ, घर्षण बल के लिए कितना कितना F बराबर म्यू इंटू, म्यू कितना गिवन है देखो, बोला था हमेशा जीरो से कहां के बीच में, जीरो से कहां के बीच में, एक के बीच, तो 0.5 है इंटू एन, आंख बंद करके नीचे क्या लगेगा इस बार, mg बोले तो कितना 50, अब विलंब बल कहां लगेगा ऊपर, तो बताओ n किसके बराबर बेटा, हाँ इस वक्त n mg के बराबर, तो यहां हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्या म्यू mg, बट हमने तो म्यू इंटू n लिखा। मैं भी यहां से ये करने वाला था, बट कुछ लोग मुझे गाली दे देंगे। 25, तो पहले का आंसर कितना है 25, हर बच्चे को आना चाहिए, हर एक बच्चे को आना चाहिए। फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन, म्यू इंटू म्यू गिवन है एन से मल्टीप्लाई, ये एन मल्टीप्लाई नहीं है, ये न्यूटन है, एन से वहां रख दिया, ठीक है ना, हो गया 25। आया क्या, अगर ये सवाल आता और आप ये आंसर देते तो आपका आंसर नंबर -5 हो गया। उसने बोला है ब्लॉक पर लगने वाले घर्षण बल का पता लगाए, ये बोला कितना बल हम लगा रहे हैं, रखा हुआ है ब्लॉक, घर्षण बल कितना लगेगा 0, ये तुम जवाब दे रहे हो जो लग सकता है, तुमसे पूछा ही घर्षण पर लगने वाले, कोई नहीं लग रहा भाई, कोई नहीं। मान लो दूसरा सवाल, ये दूसरा पार्ट नहीं है, पहला पार्ट है और ऐसे दे दिया, खटाक से एक ऑप्शन क्या होगा 25, मार देना खटाक से 25, कितना फ्रिक्शन लगेगा 0, पहले पार्ट का आंसर है 0 न्यूटन। क्यों भाई, क्योंकि ब्लॉक पर कोई बल नहीं लग रहा है, अभी सिखाया था, ये वह बल है जो लग सकता है। ठंडा लग रहा है, एसी बंद करो एक मेरी साइड का भी, समझ गए, बोलो सही है। हाँ दूसरे पार्ट में बताओ कितना लग रहा है, अब दूसरे पार्ट में कितना लग रहा है 25, अब लिख सकते हो क्या उसमें बल लग रहा है, हाँ, फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन, म्यू कितना 0.5, एन कितना भी निकाले, अब लिख कितना न्यूटन, कोई दिक्कत, जब तक बल नहीं लग रहा है तब तक कोई फ्रिक्शन, जब बल लगेगा तब कौन आएगा फ्रिक्शन, तो अब कितना आंसर है, और अगर अब भी ये आंसर है तो ये भी पाप। अरे भाई यह अधिकतम बल होता है जो घर्षण बल लग सकता, तुम कितना लगा रहे हो, तुम्हें खत्म करने के लिए वो कितना लगा देगा 10, ये तो उसके अकाउंट पे रखा है, क्या बताया था, क्या बताया था, घर्षण बहुत समझदार है, उसको पता है कब कहां क्यों कैसे और कितना लगना है। तुम कितना लगा रहे हो दूसरे पार्ट में, यदि F बराबर 10 न्यूटन लगाया जाए तो घर्षण बल ज्ञात कीजिए। अरे भाई तुम मुझे कितने रुपए दे रहे हो 10, मैं 25 क्यों दूंगा, पागल हूं, घर्षण तो समझदार है ना, कितने देगा तुम्हें 10, कितने लौटाएगा, पर उसके अकाउंट में कितने रखे हैं 25, वो 25 है जो मैक्सिमम वो लगा सकता है, बट जरूरत 25 की नहीं है, जरूरत कितने की है 10, तो यहां घर्षण बल कितना लगेगा 10। अजीब सा लग रहा है क्या, कुछ लोग कह रहे हैं सर गलत पढ़ा, अरे मैं सही पढ़ा रहा हूं और हर साल पढ़ाता हूं, बोलो दूसरे में आंसर कितना है 10, 25 कहीं आंसर है ही नहीं, 25 तो तब आएगा जब मैं यहां पर लगा दूं 25 न्यूटन या 25 से ज्यादा, अगर 30 लगाऊं तब कितना आएगा 25, उसकी औकात कितनी है 25, 1000 लगा दूं तब भी कितना लगाएगा, तब इन केस में कितना लगाओगे फ्रिक्शन 25। ये आपके
कंसेप्ट को बूस्ट करने के लिए था कि भाई पहले देख ले कब कहां कितना लगेगा, जितने की जरूरत है उतना ही लगेगा। क्या समझ गया? अब देखिए ब्लॉक का त्वरण ज्ञात करें। पहले तो आपको घर्षण बल ज्ञात करना पड़ेगा, पहले अब त्वरण ज्ञात करना है। एफ नहीं पता है, एफ मैं दे देता हूं। एफ की वैल्यू मान लो 50 न्यूटन। कितना न्यूटन? कह रहा ब्लॉक का त्वरण ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे आएंगे और गरीब की तरह ए बराबर बाय एम 50/5। अब बच्चे ने कहा कि 8 मीटर पर सेकंड। कैसे किया बेटा? 50 का घटक कर लिया घटाक से। बताओ घटक कितना हो गया इसका? 50 cos 30। तो 50 गुने 4/, तो कितना हो गया? 40। इधर 40 लग रहा है तो आंख बंद करके मैं बोलूंगा इधर कितना लग रहा है। नीचे कितना लगेगा? बोले तो कितना? ऊपर क्या लगेगा? बोलो सही। और पीछे लगेगा घर्षण बल। अगर मैं पहले दूसरा पार्ट सॉल्व कर लूं तो बताओ घर्षण बल कितना लग रहा है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू म्यू, बताओ कितना? 0.2। 0. नॉर्मल बताओ कितना? 50। नॉर्मल कितना? 50। नॉर्मल 50 कह रहे थे बच्चे। नॉर्मल 50 नहीं, अब ऊपर वाला देखो कितना है? नॉर्मल प्लस 30 किसके बराबर होगा? 50 के। तो नॉर्मल कितना आएगा? 20 आएगा। अक्सर ये गलती हम करते हैं, ध्यान रखिएगा। n प्लस 30 बराबर क्या होगा? 50। तो n कितना होगा? 50 माइनस 30 बराबर 20। ये है नॉर्मल। तो वहां म्यू इंटू एन ये रखोगे। एन बताइए कितना? 20। बार बार नहीं लिखूंगा, समझ गए? कितना न्यूटन हो गया? यह वह फ्रिक्शन है जो अधिकतम लग सकता है। क्या जरूरत है यहाँ? हाँ है। तुम आगे कितने से ले जा रहे हो? पूरी ताकत लगा देगा वो। और कितना लगा देगा? 4 न्यूटन। ये दूसरे पार्ट का आंसर। फ्रिक्शन कितना लग गया भाई? 4 न्यूटन। यही आंसर है। लेकिन क्या पूछा है ब्लॉक का? आप क्या करेंगे? पहले पार्ट की ए बराबर नेट फोर्स अपॉन में एम, नेट फोर्स 50 माइनस कितना? फ्रिक्शन कितना है? 4। तो 50 माइनस 4, टोटल मास कितना है? 5। तो बताओ 50 माइनस 4 कितना हो गया? 40/5 मीटर पर सेकंड। क्या समझ आया? बट ये भी क्या है? अब मन में जहन में होता है कि भाई 50 लग रहा है नेट फोर्स, मास्टर ने सिखाया नेट फोर्स कितना है? 50। अरे नहीं यार, जो चलाने वाला होगा वो जिम्मेदार होगा। चलाने वाला कौन है? तो क्या लिखूं? 40/5। तो बिल्कुल सही आंसर बच्ची ने दी थी, 8 मीटर पर सेकंड। क्या कोई तकलीफ? ये है फ्रिक्शन का काम। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो खेला होवे, खेला होवे। मुस्कान तुम्हारी मुस्कान क्यों चली गई? हाँ? कह रही है घर्षण, तुम बोर्ड में पढ़ा रहे हो मास्टर, हमारे दिमाग में घर्षण हो रहा है। तो करे अब तुम कह रहे हो कि घर्षण को समझने के लिए समझदार होगो पड़े। समझदारी तो है, पर फिर भी घर्षण समझ नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है कि नहीं आ रहा? ब्लॉक अगेंस्ट वॉल, इतना सा इंग्लिश लिख दिया हूं, मर तो नहीं जाओगे? हिंदी बोलूं उसके? जान के बताओ बताओ, तनिक बताओ जरा, क्या बोलेंगे इसका हिंदी? बोल मत देना ब्लॉक दीवार के विरुद्ध, तो वही होगा। और क्या बोलेंगे? समझ? अब बात को समझ।
ऐसे है नहीं, मैं कैमरे से छेड़छाड़ नहीं करूँ, इधर उधर हो जाता है फिर इस तरीके से। सिंपल, ये दीवार है, बोलो सही है। अब मैं अगर ये फोर्स हटा दूं नीचे गिर जाएगा, गिराने वाला कौन होगा? जी हटा के दिखा, बोलो सही है क्या? अब जब तक ये है तो रुका। लेकिन एक बात है, ये मेरे फोर्स जो मैंने अप्लाई किया, ये मैं नहीं हूं, कटोरा कट बाल, इसने फोर्स कितना लगाया? मान लो एफ लगाया, कितना लगाया? क्या ये दीवार से टच है? याद करो कौन आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स और कौन सा फोर्स होगा? हमेशा लंबवत लगेगा, किसके? टचिंग। आंख बंद करके नीचे क्या लगा दोगे? और एक ऊपर क्या लगेगा? घर्षण बल। क्या लगेगा? अरे घर्षण नहीं लगेगा, क्या लगेगा? क्योंकि अगर मैं छोड़ रहा हूं तो ये तो ऐसे ही करेगा, तो घर्षण इसको क्या करेगा? रोकना चाहेगा, तो घर्षण बल कहां लगेगा? ऊपर की। कहां लगेगा? कुल मिला के कितने बल हैं इस पर? बाहर से मैं कितना लगा रहा हूं? एफ नॉर्मल लगेगा उधर से, नीचे कितना लगेगा? एम जी, ऊपर लगेगा घर्षण। सवाल क्या पूछा जाता है ऐसे? एफ की किस मान के लिए ब्लॉक किस पर रहेगा? स्थिर अवस्था में, रेस्ट पर रहेगा, मतलब नीचे नहीं गिरेगा। एफ की किस मान के लिए ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा? ये सवाल है, इसी को मैंने टॉपिक बना दिया है, ब्लॉक रेस्ट। बताइए किस मान के लिए ये स्थिर अवस्था में? ये हमारा धर्म है और ये हमें फाइंड आउट करना है। आइए पहले बताओ, यहां पर नॉर्मल किसके बराबर होगा? ये ब्लॉक चलेगी तो किस में चलेगी? क्या दीवार तोड़ के उस साइड चले जाएगी? नहीं, ये ब्लॉक अगर गिरेगी तो कहां गिरेगी? नीचे। मतलब क्षैतिज में कोई मोशन होने वाला सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? ऊर्ध्वाधर। इसका मतलब क्षैतिज में मोशन नहीं हो रहा, मतलब साम्यावस्था में, तो मतलब इधर वाला बराबर इधर वाला। तो ये इतना जिधर एफ लगाया है वही किसके बराबर हो जाएगा? नॉर्मल के। ये बात समझो, ये जितना फोर्स लगा रहा है वही नॉर्मल होगा इस बार नॉर्मल एमजी है क्या? अगर कोई किसी के जहन में नॉर्मल एमजी है भाई, ये तो बिल्कुल हाँ, इस बार फ्रिक्शन किसके बराबर हो सकता है? एमजी। बट नॉर्मल किसके बराबर हो सकता है? फोर्स। और जो कि है किसमें? क्षैतिज में, क्योंकि बॉल क्षैतिज में कहीं नहीं जा रहा, कहां जाएगा? ऊर्ध्वाधर। वही तो हमें रोकना है उसको। एन बराबर क्या मिल गया? तो मुझे एक बात बताओ, बुद्धि चलाओ, कॉमन सेंस की बात। ब्लॉक नीचे गिराने वाला कौन? ब्लॉक को रोकने वाला कौन? कौन सा है? फ्रिक्शन। तुम नहीं, तुम्हारी मदद से ही नॉर्मल बढ़ेगा और फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो क्या हो रहा है? वो रुक रहा है। खुद सोचो, वर्टिकल में मोशन देखो, ऊर्ध्वाधर में गिराने वाला कौन? रोकने वाला कौन? सोच, अगर मैं बचाने वाले को, ये बचाने वाला है और ये गिराने वाला, ये बात समझना पड़ेगा आपको। ये गिराने वाला है और ये बचाने वाला है। तुम खुद बताओ, कॉमन सेंस है, अगर मुझे इसको रेस्ट पे रखना है, बचाने वाले को भगवान होना पड़ेगा, या तो बचाने वाला इसके बराबर हो जाए एग्जैक्ट, या बचाने वाला बड़ा हो, किससे? गिराने वाले से। कॉमन सेंस, सिंपल। बचाने वाला या तो बराबर हो जाए किसके? गिराने वाले के, तो कैंसिल हो जाएंगे और वहीं का वहीं रहेगा, या फिर ये क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तब भी ये। क्या कोई दिक्कत? तो एक ही कंसेप्ट है, जो फ्रिक्शन है इसको एफ एस क्या बोलते हैं? ये बड़ा होना चाहिए किससे? एमजी से, या उसके क्या होने चाहिए? यही काम, अब खत्म हो गया। एमजी
लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इंटू म्यू म्यू था, बताओ एन किसके बराबर है, तो बताओ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, एम जी बाय, जी हाँ यही वो फोर्स है एफ की किस मान के लिए, इस मान के लिए ब्लॉक हमेशा किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, या तुमसे डेटा दिया जा सकता है। चलो मैं डेटा दे रहा हूं, 5 केजी है, कितना केजी है, म्यू की वैल्यू 0.2 है, बताओ किस मान के लिए, 5 केजी तो 50, म्यू की वैल्यू 0.2, दशमलव हटाओगे ऊपर जाएगा, 500 बटे 2 कितने हुए, 250। अगर तुम्हारा फोर्स या तो 250 न्यूटन है या 250 न्यूटन से ज्यादा है तो किस पर रहेगा, विराम अवस्था, अगर उससे कम है तो गिर जाए। आप लगा क्या, एम जी में बोलिए क्या है कंसेप्ट, कंसेप्ट ये है, ये सबसे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये इतना फ्रिक्शन तो चाहिए, रोकने के लिए कम से कम क्या चाहिए, एमजी चाहिए, इतना चाहिए, जो आपकी चाहत है उसको किससे कम कर दो, एफ एस मैक्स से। एफ एस मैक्स कितना होता है, म्यू इंटू, जितनी चाहत है कितनी, इतना तो चाहिए ही, कौन, एम जी, बट इसको किससे कम करना पड़ेगा आपको, बचाने वाले से कम या उसके बराबर, तो सवाल देखिए, सबसे पहले बताइए ब्लॉक पर घर्षण बल ज्ञात करें, ये पूछा है आपसे, इस बार क्या गिवन है, वो बाह्य बल, लेकिन क्या पूछा है, घर्षण, तो बताइए घर्षण बल कितना, फॉर्मूले में भी रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले में भी रख दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, और सिंपल सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा। फॉर्मूले में रख दो एक तो, एफ बराबर एम जी बाई म्यू, एफ बराबर एम जी कितना हुआ 50, बोलो, और उधर फोर्स कितना हुआ, अरे फोर्स 100 है, घर्षण गुणांक, हाँ घर्षण बल निकालना है, घर्षण गुणांक गिवन है, फिर से निकालना है तो सिंपल लग जाएगा, कितना होगा बताओ, घर्षण बल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, म्यू इंटू एन, ये तो सिंपल है, सिंपल हो गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, म्यू कितना है बताओ, नॉर्मल कितना है, खत्म, कितना हो गया, गिराने वाला कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, पूरा लग जाएगा, लग जाएगा, तब भी ब्लॉक रोकने वाला, तो पूरा आंसर है, यही आंसर है, इस बार तो कुछ नहीं, इस बार तो सिंपल था, ये तो कुछ बोला ही नहीं कोई लगा, अरे सीधी सी बात है, बुद्धि चलाओ, सुनो क्या हुआ, फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, एन क्या हो गया, एफ, एफ कितना है, तो ये एफ है, यही, अरे इसकी एबीडी बनाओ यार, इधर कितना लगाए तुम, नॉर्मल कितना लगेगा, नीचे क्या लगेगा, एम जी, बोले तो कितना 50, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू, म्यू कितना है 0.2 इंटू एन, एन किसके बराबर है, रख दो, तो कितना आ गया 20, नीचे गिराने वाला इसके पास बैंक में पूरी लगा देगा, तो फ्रिक्शन कितना लगा देगा 20, यही घर्षण बल लगेगा, उस फॉर्मूले में रखने से कोई मतलब नहीं मिलेगा, उस फॉर्मूले में अगर आपको रखना है तो यहां से, इससे आपको क्या कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि म्यू तो गिवन ही है, म्यू तो उससे कोई मतलब इस फॉर्मूले से नहीं,
इसमें अलग से आपसे पूछा था सिंपल क्या बताओ, घर्षण बल बताओ। तो घर्षण बल कितना लगेगा, इतना लगेगा। तुम तो सिंपल देखो ना, गिराने वाला कितना है 50, फिर से लिख लो क्या होता है म्यू इंटू एन, एन कितना है 100, तो फ्रिक्शन कितना हो गया 20, गिराने वाला 50 और रोकने वाला 20, वो तो पूरी ताकत लगा देगा। पूरी ताकत लगा दिया तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है 20 न्यूटन। का मतलब आपको समझदार होना पड़ेगा। मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ, अगले वाले में तुम मर मत जाना। 40 न्यूटन क्या है, ये समझाता हूँ। इस सवाल को देख, ये ऐसे है, ये मैं ऐसे 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, कितने तुम ऐसे करो करो, हाँ तो करो। ये देखो, ये जो लगा रहा है, नहीं हट, ये जो लगा रहा है उधर से, किधर से, तुम्हारी ओर से ऐसे, तो क्रॉस उसी का तो मतलब है, सदिश में पढ़ाया था। इसका मतलब क्या होता है अंदर, इसका मतलब क्या होता है, अब एक फोर्स नहीं लगा रहे हो तुम, कितने फोर्स लगा रहे हो, फिर से देख लो कैमरे में बच्चे जो देख रहे हो, ये बेटा ये 10, तुम ऐसे लगाओ कितना 40, कितना 40, 3D में है थोड़ा सा, समझ गया ना, इसलिए क्रॉस बनाया गया। फिर से देखो 10 बोलो, और तुम उधर से ऐसे कितना लगा रहे हो, पहले तो चेक करो फ्रिक्शन, यहां पर नॉर्मल बताओ किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, क्योंकि हमेशा संपर्क वाली सतह की क्या होगा लंबवत, और ये तो ऐसे ही जाएगा, और तुम इधर कितना लगा रहे हो 10, तो नॉर्मल तो हमेशा किसके बराबर होगा। तो बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू, म्यू कितना क्यों है इंटू कितना न्यूटन लगेगा, गिराने वाला कितना है 30, ये कितना हो गया 500, पूरा लग जाएगा। आंसर तो इसका कितना है, लेकिन मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं और आपसे पूछता हूं, बताओ घर्षण बल की दिशा किधर होगी लगने की, यहां तो तुमने बता दिया, यहां तो तुमने बता दिया फ्रिक्शन कहां लगेगा, यहां बताओ किधर लगेगा, ये मैं आपको दिशा दे रहा हूं। हाँ बहुत सही किया भाई साहब, पूरा ठंडा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ यहां घर्षण बल की दिशा किसकी ओर होगा, 1 मतलब इधर लगेगा, 2 इधर लगेगा, 3 4 5 6 किधर लगेगा, अब तक तो हमें अभी तक तो हमें लग रहा था 3 और 7, अब ये सब क्यों दे दियो फालतू का, तुम्हें लग रहा है तो बता, बताओ घर्षण बल कैसे लगेगा, ऊपर या नीचे, कैसे लगेगा, कैसे लगेगा। अब अगर मैं ये नहीं बनाता, ये मैं नहीं बनाता, तुम क्या देते, ऊपर या नीचे, यही आता है आंसर। क्यों, क्योंकि उसको लगता है दीवार पर है इस तरीके से, ये फिसलेगा तो ऐसे ही तो लगेगा, अरे बोलो यार, बट रियलिटी में सिचुएशन ये है ही नहीं, सुनिएगा, बट रियलिटी में सिचुएशन नहीं है। रजिस्टर दो, तुम्हारा एक पेज में बर्बाद कर रहा हूं क्या, यस सर, ये इस पर ऐसे रखा है, बोलो नीचे इसका 30 लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, और तुम किधर लगा रहे हो, अंदर की ओर 40, मैं तुम्हारे हिसाब से पेन दू, नीचे कितना लगाए तुम 30, बोलो, और इधर कितना लगाए, 2 बाहर एक्सटर्नल फोर्स है। अब देखो तुम्हें 2 सदिश दिख रहा है 30, और पता इनका परिणामी कितना होगा, इधर की ओर, इधर की ओर, बोलो, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, इसके पीछे, जिधर नेट फोर्स होगा, तुम क्या सोच रहे थे पता है,
तुम सोच रहे हो बस इतने में ही दीवार, दीवार तो पूरा है, ये इस पर मूव कर सकता है ना। इसको अभी समझ में आया, इसको अभी समझ में आया, समझे नहीं? ये ऐसे है, ये पूरा दीवार है पूरा, इस दीवार पे ये कहीं भी ऐसे ऐसे क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। 30 का लगा नीचे, 40 का लगा तुम ऐसे, तो देखो मैंने इसको बनाया बेटा 30 40, तो रियलिटी में नेट फोर्स कितना लगा 50, तो जब ये ऐसे होगा तो ये ऐसे जाएगा, फ्रिक्शन कैसे लगेगा। अब मैं बोर्ड पे कैसे दिखाऊंगा, तो बोर्ड पे कैसे दिखाऊंगा 3D में, तो मैंने बोला कि देख भाई 30 ऐसे लगा, तो मैं दिखाने के लिए इसके लंबवत लगेगा 40 इधर, तो 50 कहां गया, तो किधर चला गया। हाँ 8 भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई 30 ये मानेगा और 40 इधर मान लिया बोर्ड पर दिखाने के लिए, तो उसका रिजल्टेंट कहां आएगा 50, तो घर्षण बल किधर आ जाएगा, इधर। बोलोगे कुछ तो बोल रहा है, लेकिन मैं रियलिटी में देखूं तो ये 30 40 तो 50 ये ऐसे है। अब इसको बोर्ड पर बना दिया, ये फोर्थ दिख, कौन सा दिखेगा, अरे ऐसे था, बोर्ड पे दिखाने के लिए ऐसे किया, बताओ इस डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन है, फोर्थ, कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूं कौन सा डायरेक्शन है, तो इस फोर्थ में समझ गए, कुछ बच्चे मुझे से घूर रहे हैं, पता नहीं कैसे इसके पास फंस गया हूं यार। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ये बाहरों को तुम्हें पता ही है, और अपने वाले बच्चे मिल रहा है, ये तो अपना ही है, अपने जैसी आंखें हैं इसकी, अंदर धसी हुई है। मेरा छोटा भाई चाइनीज है, हाँ देखो वो अगर हंस दे तो हमारे घर में चोरी हो सकती है उस वक्त, क्योंकि हंसता है आंखें बंद हो जाती है, तुमने उसको रखवाली करने के लिए भेजा है तो चोरी हो जाएगी उस वक्त, बता दो बस। क्या ये समझ आया, सोचो, तो बहुत सुंदर सवाल है, बस 3D में, इसमें है 3D। और समझना अच्छे अच्छे बच्चे से आप पूछोगे ना, वो ऊपर और क्या बोलेगा नीचे, जबकि पाप है फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है, ओके ऐसे लगेगा नेट फोर्स के अपोजिट, ठीक है। अगला ग्रास कटिंग कंसेप्ट, हिंदी नहीं बोलूंगा भाई, हिंदी पता है ना, घास काटने वाला कंसेप्ट, समझ, घास काटने वाला मशीन, और घास काटने में तुम एक्सपर्टाइज है तुम्हारे पास, फिर क्लास लेके चले जाते हो, होमवर्क में घास काट दी, क्यों रिवीजन में घास काट दी, तुम्हें नहीं बोल रहा, तुम तो चलो करते, ठीक है, यूसीआई के वाईफाई से ही ये पार्थ सर की बायोलॉजी निपटा देता है, डाउटनर से पढ़ रहे, फिजिक्स तो कहीं और से ही पढ़ रहे नहीं, बताने में अच्छा नहीं लग रहा, चल सही, आ जाओ देखो, ग्रास कटिंग, ग्रास कटिंग बहुत प्यारा सवाल, और सवाल नहीं एक कंसेप्ट है जो आपको कथन और कारण वाले सवाल में मिलेगा, असर्शन और अक्सर आपसे पूछा जाता है, बताओ धकेलना आसान है या खींचना आसान है, तो आप एकदम बोल देते हो खींचना आसान, इसी बात पर ही आपने देखा होगा कि जब घास काटा जाता है, जो फिगर्स में दिखा भी रहा हूं आप देखना, वैसे गांव में तो ऐसे ही काट देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मल्टी में ग्रास कटिंग मशीन आती है, वो मशीन इस तरीके से, अरे देखा क्या, ऐसे करके वो दबाता है भाई, फोर्स लगाता है वो, क्यों नीचे, अभी समझाऊंगा क्यों फोर्स लगा, कटाई क्या होगी, काटेंगे साले, समझ गए,
ये कैसे करके फोर्स लगाएगा मशीन में। अगर ये फोर्स लगा रहा है, दिख रहा है फोर्स, इस फोर्स के कितने घटक हुए? दो। एक हो गया एफ कॉस थीटा और एक क्या हो गया, आंख बंद करके नीचे ऊपर पीछे, काहे कुछ नहीं, अब फोर्स नहीं और काहे कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे क्या कर रहा था मैं अभी, कुछ नहीं। जोश में सोच रहा है, बैठा हुआ है ऊपर, दिख नहीं रहा फोर्स लग रहा है, बताओ नहीं। देख देख इसका बीडी बना दिए, बोलो सही। आगे सुनना इसका, हमें हॉरिजॉन्टल से मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ सुनिए। मैं सिखाना चाह रहा हूँ, आपको तो रटा है खींचना आसान है, किससे, धकेलने से, वही मैं समझा रहा हूँ। या फिर ग्रास कटिंग कटर जो है क्यू फोर्स लगाता है, उसके पीछे की वजह देखिए। देखिए इस ब्लॉक के वर्टिकल वाले में, ऊर्ध्वाधर में, वाई में, किसमें, ऊपर एक नॉर्मल, बोलो, ऊपर एक, नीचे दो फोर्स mg और एक कौन सा एफ कॉस थीटा। क्या चमका, बताइए नॉर्मल किसके बराबर, mg प्लस एफ कॉस। अगर वो ये फोर्स नहीं लगाता और सिंपल ब्लॉक ऐसे रखा होता, नीचे क्या लगता है mg, ऊपर क्या लगता नॉर्मल, और नॉर्मल किसके बराबर होता, अगर ऐसा होता। फ्रिक्शन मतलब फोर्स नहीं लगा है, फ्रिक्शन यहां पर होगा, लग सकता है बट लगेगा नॉर्मली। तुमने फोर्स लगाया, आप बताओ mg में क्या जुड़ गया, बताओ नॉर्मल पहले से बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ गया ना, नॉर्मल बढ़ गया। और फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और जितना अच्छा घर्षण होगा कटाई उतनी अच्छी होगी, इसलिए वो क्या लगाता है, फोर्स, ताकि नॉर्मल क्या हो जाए, बढ़ जाए, बहुत अच्छे से फ्रिक्शन हो तो बहुत अच्छे से क्या करेगा, उसको काटे। लेकिन जब काट लेता है मशीन तो उसको देखो, मशीन उठा के चल देगा, और जो देख काटने के बाद, काटने के बाद वो फोर्स, वो तो ऐसे पकड़, ऐसे खींच के, पुलिंग, दिस इज पुलिंग एंड दिस इज, ये धकेलना, इनमें से तो चलेगा, पुशिंग और पुलिंग। कुछ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये देखो फोर्स पुलिंग में से लगेगा, वही दिखा है कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो बताओ ये वाला एफ कॉस थीटा और ये वाला एफ साइन थीटा, नीचे mg, ऊपर बताओ इक्वेशन, n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू, तो n बराबर होता mg माइनस एफ साइन थीटा। बताओ नॉर्मल बढ़ा कि घटा, घट गया नॉर्मल, तो बताओ फ्रिक्शन देगा, क्योंकि फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू, फ्रिक्शन घट गया तो हमें खींचने में क्या होगा, आसानी हो, अपोज करने वाला है ही, मतलब है लेकिन बहुत कम हो गया, तो दैट्स व्हाई पुलिंग इज इजियर देन, और कथन ये है, और कारण सुनिए, बताओ कारण, कारण बताइए। हाँ, क्योंकि नॉर्मल पुलिंग के वक्त कम होता है तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए अपोज करने वाला हमारा कोई ज्यादा नहीं रहा, तो हम उसको आसानी से खींच लेते। तो सुनिएगा कथन, खींचना आसान है, इससे, वैसे तुम्हें क्या लिखने वाला था इंग्लिश में, बताओ, कुछ बोलते हैं, पुलिंग इज इजियर देन, रीजन, क्योंकि, क्योंकि नॉर्मल बोले तो अविलंबन क्या हो जाएगा, घटेगा, इसलिए फ्रिक्शन घट जाएगा। पूरा नहीं लिखा आपने,
फ्रिक्शन घट जाएगा तो हमारे फोर्स को कम करने वाला कम हो जाएगा, तो हम आसानी से उसको लेके जाएंगे। बट यहाँ नॉर्मल बढ़ जाएगा तो घर्षण बढ़ जाएगा, और अगर घर्षण बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या होगा, फोर्स जो हम लगा रहे थे पुशिंग में वो क्या होगा, तकलीफ होगी। बट हमें घास काटना होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर क्या चाहते हैं, फ्रिक्शन जितना ज्यादा, क्योंकि कटाई उतनी, मतलब सोचो नॉर्मल बढ़ा है मतलब दोनों संपर्क बहुत अच्छा होगा। बोलो, जितना अच्छा संपर्क है उतना अच्छा कटाई होगा, इसलिए आपको फोर्स ऐसे लगाना। तो दिस इज कॉल्ड ग्रास कटिंग कंसेप्ट। बट इसको अगर आप सही से सोचो तो ये घर्षण का ही सवाल, अब इसी में डेटा मिलकर सवाल मिल सकते हैं, जो कि मैंने अभी ये वाला सवाल दिया। दिस इज पुलिंग, पुशिंग और पुलिंग, नॉर्मल बढ़ा था घटा था, घटा, देखो ना। हेलो, अगर सिंपल ये नहीं होता, mg कितना 50, फ्रिक्शन लिखते हैं म्यू इंटू एन, बताओ म्यू कितना इंटू एन 50 कितना हो जाता 10। लेकिन तुमने ऐसे फोर्स लगाया तो नॉर्मल क्या कर दिया, कम, और फ्रिक्शन कम करके कितना कर दिया, अच्छा। ये फायदे का सवाल। अभी सवाल देख, पढ़िए सवाल, आप पढ़िए, मेरा तो हर साल पढ़ा हुआ है, 2-3 बैच में हर साल पढ़ता रहता हूँ, पढ़िए। एन द्रव्यमान का एक पिंड एक क्षैतिज फर्श पर टिका हुआ है, रखा हुआ है इसे समझो, जिसके साथ इसका स्थैतिक घर्षण गुणांक है म्यू, कितना है, यह वंचित है कि न्यूनतम संभव बल F लगाकर पिंड को गति दी जाए। वंचित नहीं, वांछित मतलब, हाँ, समझ गए ना, समझ रहे हो ना, इट इज डिजायर्ड, ये मेरी चाहत है, जो मेरी चाहत है, तुमको कैसे पता मेरी चाहत क्या है, यस सर, कह रहा है चाहत क्या है, इसमें हम इंटरेस्टेड, चाहत कौन है ये बताओ, और कह रहा है कौन नहीं, कितने हैं वो बता, म्यू इंटू एन, कौन है, घर्षण, स्थैतिक घर्षण, क्योंकि काइनेटिक गति तो मूर्ख है, खुद को वो दिशा में तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन परिमाण में एडजस्ट नहीं कर, बट स्थैतिक दोनों में एडजस्ट कर, मतलब उसकी चाह है कि वह न्यूनतम संभव बल लगाए जिससे पिंड को क्या कर दे, वो मूव करा। तो आपसे सवाल पूछा है, बताओ कितना न्यूनतम संभव बल लगाया जाए कि ब्लॉक क्या हो जाए, मूव कर दे। साला इन दोनों के बीच में जो प्यार मोहब्बत है ना, खत्म कर दे उसको। क्या का परिमाण और वह दिशा ज्ञात करें जिसमें इसे न्यूनतम बल तो लगाओगे, बट कितना लगाओगे और किस दिशा में लगाओगे जिससे ये ब्लॉक क्या हो जाए, मूव कर दे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ मिनिमम सच दैट ब्लॉक विल जस्ट अबाउट टू मूव, ब्लॉक तुरंत चलना शुरू हो जाए। तो जरा सुनिएगा, स्टार्ट हो जाए, मतलब मेरा शुरू है, हम बिहार के, हमारा डा अटकता है, तुम जैसे बोलो, मुझे बोलो कि सर बोलो आप लड़की, लड़की बोलेंगे और बहुत जगह तो लइकन, यहां जैसे मोड़ी चलती है, मोड़ा मोड़ी नहीं चलती है, अरे मोड़ा मोड़ी नहीं चलती है, हमारे साइड लौंडा, समझ गए क्या, या और भी अलग क्षेत्र में जाओ, जैसे भिंड का भी अलग है, मुरैना का अलग होगा, और जाओ लइकन, ठीक है, लाला, लाला, अरे बहुत सारी चीजें। तो हमारा क्या है कि हमारे साइड बचपन में क ख ग घ है ना, देखो मैं क बोल रहा हूँ, तुम लोग कैसे पढ़ो, हाँ, ये है हमारा, जो लोग रैप करते हैं बचपन से, तुम पढ़ो, नहीं, यो रोल यार,
योरोलोबो। हमारे बचपन से हम लोग तालिब से दंत समुंदर से हाँ, नहीं समझ आया ना? इसको बोलते हैं तालिब से, पढ़े हो इसको? हाँ, तो तुम लोग देखो, इसको हम लोग बोलते हैं दंत से, दांत से जो बोलते हैं। तो अब देखो सबके अलग है। तो हमारे यहाँ योरोलोबो, योरोलोबो, यो, देखिए ऐप का परिमाण और वह दिशा ज्ञात करें जिसमें इसे लगाया। बोलो यार। तो सबसे पहले सिंपल, अगर मैं बल को लगाऊं, पीछे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू, ये मैक्सिमम है, और ऊपर होगा एन, नीचे होगा, तो बताओ फ्रिक्शन कितना लगा? म्यू एन, बोलो। लगा नहीं है, और लेकिन यहां लगेगा क्योंकि तुम क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स। तो बताओ, तुम खुद बताओ, इसको मूव कराने के लिए इतना तो चाहिए ही होगा। तो तुम्हारा एफ किसके बराबर हो जाए? एफ मिनिमम की, सॉरी, एफ मिनिमम किसके बराबर हो जाए? फ्रिक्शन के। किसके बराबर हो जाए? ये जो फोर्स है कम से कम किसके बराबर हो? बताओ फ्रिक्शन कितना है? म्यू एम। यही आंसर। कितना फ्रिक्शन चाहिए? म्यू, सॉरी कितना फोर्स चाहिए तुम्हें इसको मूव कराने के लिए? तो आंसर क्या है? म्यू एम। इतना तो चाहिए। बताओ कितना चाहिए? म्यू एम। आप पाप करवाओगे। ये बिल्कुल पाप ही है। लेकिन हाँ, पाप कब नहीं है? जब वो बोल दे तुम्हें 36 में फोर्स लगाना है। अगर आपसे बोले 36 में फोर्स लगाना है तो बिल्कुल सही आंसर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात को समझ। क्या मैं लग रहे हैं बच्चों, क्या मैं ऐसे फोर्स लगाऊं जैसे जिससे नॉर्मल कम हो जाए? नॉर्मल कम तो क्या कम होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम होगा तो जो कम होगा उस वक्त और कम लगाना पड़ेगा फोर्स। फिर अभी तुम फ्रिक्शन कितना? म्यू एम जी, मतलब म्यू इंटू एन, एन कितना? एम जी। मैं ऐसे फोर्स लगाऊं कि एन अब एम जी से भी क्या हो जाए? कम, तो फ्रिक्शन उससे भी, तो हमारा फोर्स लगने वाला इससे एफ से भी वही मिनिमम होगा। और अभी तुम्हें समझाया कि जब तुम एंगल पर लगाते हो तो नॉर्मल एमजी से भी क्या हो जाता है? कम। तो फ्रिक्शन इस वक्त सबसे क्या होगा? कम। तो क्यों ना हम इसको ऐसे न लगाकर कैसे लगाएंगे? ऐसे। ये इसलिए उसने बोला है परिमाण और वह दिशा ज्ञात करें। हाँ, ये बोलता कि तुमको 36 में ही लगाना है, तब बताओ, तब आंसर क्या है? बिल्कुल, क्योंकि 36 में तो ऐसे ही लगाओ, और इसको इतना ही चाहिए। कितना? लेकिन ये आपसे 36 में बोला है, उसने बोला तुमको जहां मन करता वहां लगा दो, लेकिन हमको तो बल क्या चाहिए? मिनिमम। तो बताइए सही मायने में क्या ये आंसर है? और ये क्या है? हाँ, यह सही होता। हाँ, यह सही होता अगर बल 36 में सिर्फ लगाने बोला जाता। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? तो रियलिटी में अपने को कैसे लगाना चाहिए? किसी एंगल, और ये थीटा। बताओ ये वाला घटक cos थीटा, ये वाला भी जस्ट किए हो तुम, आंख बंद करके नीचे ऊपर पीछे
तो बताइए एन प्लस एफ साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी। तो एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन। एक इक्वेशन तो ये रहा, लेकिन हमें क्या पूछा? फोर्स मूव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? पीछे कौन? तो बताओ एफ कॉस थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा? एंड फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इनटू, और एन ऊपर कितना है? तो इधर एफ कॉस थीटा म्यू इनटू एन। एन बताओ एम जी माइनस एफ साइन। कोई दिक्कत? बताओ कितना आया था अभी? एफ कॉस थीटा एम जी माइनस एफ साइन। मुझे क्या चाहिए? एफ अलग करो, सेपरेट करो। एफ कॉस थीटा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। इसको इधर लेकर लो। एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। एफ को लो कॉस थीटा प्लस म्यू बराबर, एंड नाउ दिस एफ इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन में, इसको मैं क्या ऐसे लिख दूं? म्यू साइन थीटा प्लस, बात क्या है सेम। तो ये है मिनिमम, नहीं नहीं है ये मिनिमम फोर्स। अभी इसको मिनिमम बनाना है, क्योंकि ये मिनिमम इस बात पर डिपेंड करता है थीटा पर। किस पर? किस पर? थीटा पर। बुद्धि चलाइएगा, इसको हमें मिनिमम करना है। क्या चाहिए? मिनिमम। बोले तो न्यूनतम चाहिए। मेरी चाहत है कि ये क्या हो? कम से कम हो। तो ये मेरी चाहत इस पर निर्भर करता है। ये जितना अधिकतम होगा उतना ही ये क्या होगा? न्यूनतम होगा। इसको क्या होना पड़ेगा? अधिकतम होना पड़ेगा। तुम्हें समझ आ रहा है कुछ? मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। अब यहां पर याद आती है बड़ी माँ और छोटी माँ की। किसी का भी अगर आपको अधिकतम चाहिए तो उसको अवकलन करो और किसके समान करो? जीरो के समान। तो वहां से क्या आएगा? उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हम नहीं करने वाले। पूछो क्यों? क्योंकि मैं बेसिक मैथ्स में आपको बताया था, अगर कभी भी a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो तो इसका मिनिमम मान न्यूनतम माइनस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए कहां पढ़ाया था मैंने? बेसिक? अरे नहीं, कहां पढ़ाया था? बेसिक। ये बच्चों मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ाया है, और मैं झूठ नहीं कर रहा हूं। चाहे ऐप में देख लो, चाहे यूट्यूब पे देख लो, वीडियो में आपको मिलेगा। और ये बताया हो जो बच्चे मुझसे पढ़े। याद आया? तो आज वो दिन आ गया है जो आपसे कह रहा है कि देख भाई ऐसे यूज होता है बेसिक मैथ्स। ये कौन सा मान होता है? न्यूनतम। ये क्या है? मिनिमम। बोलो। और ये कौन सा मान होता है? तो बताओ। नीचे वाला क्या चाहिए था? मैक्सिमम। मैक्सिमम मान कितना होगा इसका? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सुनना, ऊपर तो है म्यू एम जी अपॉन में, कंपेयर करो, कंपेयर करो, ए साइन थीटा प्लस ए की जगह तो कौन है? बी की जगह कुछ नहीं तो क्या है? 1। ए की जगह क्या हो गया? एंड बी की जगह क्या हो गया? रूट अंडर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलो, प्लस यही है मिनिमम, यही है एफ, यही है। आप क्या करेंगे? आप इसके रिजल्ट को रट लेंगे। आप क्या करेंगे? इसके रिजल्ट को रट लेंगे। फिर इतना बड़ा प्रूफ नहीं मतलब आपके लिए, तो मैंने किया है।
मॉड्यूल में भी आपको दिखेगा, पूरा एक पेज है प्रूफ का। तो आपको ये रखना है म्यू एम जी अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस म्यू का 1 प्लस म्यू का 1 प्लस म्यू का 1 प्लस म्यू का। बोलोगे? बोलिए। तो ये है मिनिमम। सवाल आएगा। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा? डेटा मिलेगा। क्या मिलेगा? इस फॉर्मूले में उठा के रख दो और मिनिमम फोर्स। चलो आगे। प्रूफ से कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं। क्या रखना है आपको? म्यू एम जी अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर या रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। चेन प्रॉब्लम। हाँ, क्या बोलते तुम लोग उसको? चैन। चैन है? मेरा चैन चिड़े ऐसा है क्या? देख, अभी तो बहुत ज्यादा। हाँ, शक्कर है, चाट लो, टेस्ट कर लो शक्कर है क्या। रेत भी था, चीनी भी था सर। देख, कह रहे हैं रेत के टीले यहाँ क्या कर रहे हैं। अभी आएगा पता चलेगा रेत के टीले क्या कर रहे हैं। चलो, एक चेन कितनी लंबाई की है? एल लंबाई की है और स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है? चेन की अधिकतम लंबाई की गणना करें जो बिना फिसले में से लटक सकती है। मतलब यह क्या लंबाई तुम टेबल के बाहर रखोगे जिससे ये बिल्कुल किस पर बने रहे? टेबल पर, मेज पर। अगर इस लंबाई से ज्यादा कर दोगे तो ये चेन कहां जाएगी? सवाल समझिए, सवाल समझिए। ये लंबाई क्या रखे कि किस पर रहे? टेबल पर रहे। अब इसके लिए एक ही कंसेप्ट, मतलब टेबल पर है मतलब रुका है। क्या यही तो है? गिराने वाला कौन? रोकने वाला कौन? बचाने वाला कौन? गिराने वाले, बचाने वाले को क्या बोलते हैं? भगवान। बराबर कर दो या उससे कम। बचाने वाला भगवान स्वरूप होता है। बचपन से सुनते हैं, अरे बोलो यार, बचाने वाले को भगवान बना दो, भगवान का स्वरूप मानो और उनको हमेशा अपने से ऊपर रखो। क्या रखो? ऊपर। और सॉल्व करने के लिए या फिर क्या कर देंगे? इक्वल्स टू। क्या कर देंगे? खत्म हो गया, खत्म, टाटा। लेकिन मौत होगी तुम्हारी कहां? बस दरमान लिखने में। सुनना, मान लो ये लेंथ एक्स लटकाया हुआ है, पूरी लंबाई कितनी है तो बताओ ऊपर वाला लेंथ कितना हो गया? सिंपल है। अगर ये नहीं बता पाए फिर कैसे हो गया? एल माइनस एच। कोई सवाल है? कितना लेंथ माना लटका हुआ है तो ऊपर टेबल पे कितना रखा होगा? अब सुनो, इस एक्स लेंथ का नीचे क्या लगेगा बेटा? चीज, लेकिन कौन से लेंथ का? तो एक्स लेंथ में मास लिखोगे ना, इनटू क्या लिखोगे? इस फ्रिक्शन इसका लगेगा नहीं, फ्रिक्शन सिर्फ किसका लगेगा? इतने से लेंथ का। और किधर की ओर? इस वक्त फ्रिक्शन तो हमेशा क्या होता है? म्यू इनटू पूरी ताकत लगाए, क्योंकि इसको बोलोगे। अब नीचे इसका क्या लगेगा? एम जी। लेकिन इस वक्त एम किस में? एल माइनस एक्स लेंथ में, इनटू क्या? वही किसके बराबर हो जाएगा? नॉर्मल के। ये नॉर्मल यही लिख करके यहां क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? फिक्स। बताओ कौन गिराने वाला? और ये बचाने वाला। प्रभु आप सर्वोपरि हो, प्लीज। गिराने वाला हमेशा बचाने वाले से बड़ा हो। एवं 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 इसको एफएस में। लेकिन
जो यहाँ होगा मास कितने लेंथ में, x लेंथ में, इंटू जी, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, एन किसका, किस मास का, मास कितने लेंथ में, एल माइनस इंटू, नहीं आ रहा, जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा, बस मास। और बचपन से सिखाया है आपने एल लेंथ में एम मास, तो एक में कितना, तो एक्स में, तो एल माइनस एक्स में, अरे बोलो, तुम्हें दिख तो रहा है ना, बोलो यार, एक्स लेंथ में कितना मास, एम बाय एल इंटू एक्स, एल माइनस एक्स लेंथ में कितना मास, एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स, खत्म, पुटपुटा दो, एम एक्स एम बाई एल इंटू would be less than equals to mu m into l minus x, m by l m by, नहीं आया, सुनना, यहां भी x है, एक साइड लेके जाओगे, पहले इसको खोलो, म्यू एल माइनस, बोल दो तो कितना हो जाएगा, x प्लस, बताओ साइन बताओ इनइक्वलिटी का, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, बोलो किससे, बताओ, x कॉमन ले लो, क्या बना, 1 प्लस म्यू शुड बी ग्रेटर देन, बताओ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यही आंसर, यही, वो तो मैंने जनरल टर्म में लिखा है इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बड़ा सा लग रहा है, वैल्यू होगी आपके साथ, बट कंसेप्ट ये है। इतना अगर आप लेंथ टेबल से कहां रखे हो, नीचे, तो ये चेन टेबल से नहीं खिसकने वाली, इससे ज्यादा लेंथ, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया है, चेक कर लो, चेंज होगा कि नहीं होगा, x शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एक्स, x शुड बी, उधर चला गया म्यू एल 1 प्लस म्यू, ठीक, ठीक है, ये सवाल, इसके बाद मॉडल देना मुझे एक बार, इसके बाद संपर्क बल, संपर्क बल, अच्छा तुम्हारा ये रजिस्टर में रख लिया, मॉड्यूल वो तो संपर्क बल, आज तक अभी तक आपने बहुत बकवास कर रहे थे, संपर्क बल कर रहे थे ना अपन, बोलो कि संपर्क बल के कितने कितने टाइप्स होते हैं, बोलो कितने कितने टाइप्स होते हैं, कितने कितने टाइप्स होते हैं, नॉर्मल, अभिलंब, तनाव, घर्षण, स्प्रिंग, तो हमने नॉर्मल भी पढ़ लिया है, तनाव भी पढ़ लिया है, स्प्रिंग भी पढ़ लिया और घर्षण पढ़ रहे हैं, बोलो ठीक है, तो उसी को बोलते थे ये किसके टाइप है, संपर्क बल, लेकिन रियलिटी में संपर्क बल अभी तक क्या था तो सुन लो, अभिलंब बल एंड कौन सा बल, घर्षण बल, कौन सा बल, के परिणामी को ही क्या कहते हैं, बोलो कौन सा बल, वैसे संपर्क दोनों ही सही है, कहा जाता, सिंपल, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब अभिलंब बल एंड घर्षण बल के परिणामी को ही क्या बोलते हैं, संपर्क बल कहते हैं, मतलब
क्या ये नॉर्मल है अभिलंब, क्या ये फ्रिक्शन है? इन दोनों का दो सदिश दिख रहा है, दो सदिश का रिजल्टेंट परिणामी एफ सी बराबर रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का, ये होता है संपर्क बल। आज तक जो आप संपर्क बल कहते थे बार बार, वो ये है। अभी तक तुम क्या करते थे? संपर्क बल, ये एम मास है, नीचे क्या लगता था, ऊपर क्या लगता था, तो तुम सोच लेते थे एन बराबर कितना है। हाँ, इसलिए क्योंकि अब फ्रिक्शन नहीं होता था, फ्रिक्शन कर दो जीरो, फ्रिक्शन करो जीरो, क्या बचेगा? रूट एन स्क्वायर, रूट एन स्क्वायर मतलब क्या हो गया? एन, और एन बराबर क्या हो गया? एम जी। तो यही कॉन्टैक्ट फोर्स बन जाता था क्या? एम जी। लेकिन रियलिटी में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है? रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एफ। बोलो सही। ऐसा कैसे हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो छूट गया कैसे? तुम्हें एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा दिया था क्या? है? क्या बात कर रहे हैं? सही बताओ। ए, तू चाहिए, तू चाहिए शामो सुबह, तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए। सोचेंगे तुम्हें प्यार, सुनो ये गाना, करके आंखों में बसाया तुमको, बाहों में छुपाया। क्या हो गया? नहीं सुने हो क्या? बोलो, नहीं सुने हो? ठुकरा के मेरा प्यार है, ठुकरा के मेरा प्यार। ठुकरा के मेरा प्यार क्या देखेगी? क्या है कि जो चलेगा उसके बारे में क्या ही बोले, जो रहती तो बोल देते, जो है ही नहीं तो क्या ही बोले। और क्या इंतकाम, खुश रहे जहां रहे। सब सही है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। क्यों भाई? क्योंकि जब थे तो बहुत अच्छे थे, अब जब गए तो बुरे क्यों हो गए? है कि नहीं भाई? क्या ही किसी के बारे में बुराई करना, लेकिन बदमाशों से मतलब जो भी बुरा तो लगता है यार। तुम मुझे ज्यादा और क्यों बुरा लगवा रहे हो? मैं गाली दे दूंगा अभी तुम्हें। बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें, जीवन का यही दस्तूर है, दो अच्छे लोग एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें से एक अच्छा नहीं होता है, एक ही अच्छा होता है, इसलिए क्या करें। सही बात है, गलती हमारी है। शुरुआत में चार पांच, सही बात। कहाँ पर? एक मिनट। अगर सोनू अपना व्हाट्सअप
लॉग आउट करके गया होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे नहीं गया है, हैं? और उसको ओ ये है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? देखना। अरे वाह, अरे वाह। अब इस नाम से अगर रटोगे ना तो अक्सर बच्चे क्या कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं। आप इसको घर्षण कोण या और क्या बोल दो, संपर्क कोण, क्या बोल दो, आप ये भी बोल सकते हो। बताता हूं मैं गलती कैसे होती है, क्योंकि बच्चे अगर पूछते हैं अक्सर क्यों गलती होती है, उस पर चर्चा करते हैं बेटर में। घर्षण कोण, अब दो एंगल दिख रहा है, या तो ये वाला और या तो, लेकिन रियलिटी में ये होता है घर्षण कोण। क्या होता है ये? घर्षण कोण। अब बच्चा सुन, क्या रहता है घर्षण कोण? तो घर्षण से जो एंगल बनाएगा वही घर्षण कोण होगा, जबकि एंगल कहां से बन रहा है, अभिलंब से। फिर से सुनो, गलती क्या होता है, घर्षण कोण क्या बेसिक कॉमन सेंस कहता है, कहां से एंगल बनेगा, कहां से एंगल बनेगा, घर्षण से। कहां से एंगल बनेगा, बट जबकि एंगल किसके बीच का होता है, संपर्क बल और अभिलंब बल, दैट इज नॉर्मल फोर्स के बीच का। सुनना ध्यान से, अभिलंब बल एंड संपर्क बल के बीच का कोण क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। समझ गए? देखो, ये है संपर्क बल और ये है अभिलंब बल, इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं, समझ रहे हो? लेकिन नाम क्या है, घर्षण कोण, तो बच्चा क्या सोचेगा, संपर्क कोण और घर्षण कोण के बीच का एंगल, गलत है। इसलिए मैंने और क्या बोल दिया, संपर्क। हमेशा याद रखना ऊपर वाला, ऊपर से एंगल बनाएगा, इसको बोलते हैं। अब चलो इसको देखो, ये देखो, अगर आप देखोगे ये हो गया संपर्क बल, और ये क्या हो गया, अगर आप देखोगे ये एक त्रिभुज दिख रहा है। अच्छा, यही था घर्षण, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, घर्षण। एक, ये दोनों में ये क्या, ये ट्रायंगल दिखा, बताओ ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये क्या है, बताओ टेन थीटा क्या लिखोगे, लंब बाय लंब, बताओ इसके लिए क्या होगा, आधार बताओ, रिलेटिव आप देखो, तो टेन थीटा हो गया एफ बाय, यहां फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है बताओ, म्यू एम जी। अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, रिलेटिव में तो यही लिखेंगे, बट यहां पर पूछ रहा हूं म्यू एम जी, या तो तुम तो ऐसे करो, हमेशा म्यू एम जी तो नहीं होगा, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा, म्यू इंटू एन, मैं जनरल के लिए कर रहा हूं, तो ऊपर क्या लिखो, नीचे क्या, एन से एन क्या हो गया, बताओ टेन थीटा क्या लिखो, यही है, यहां से थीटा भी आप बोल सकते हो क्या, टेन इनवर्स। हम तो कहते हैं तुम ये मत रटो, तुम तो ये रटो, क्या, टेन थीटा इक्वल टू, यही कौन कौन से हैं, घर्षण, यही कौन, रट लीजिए इसको, कौन सा कौन है, घर्षण कोण।
और टेन थीटा इस वक्त क्या होगा, म्यू। टेन थीटा इस वक्त क्या होगा, म्यू। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे इसके आगे वाले में। इसके आगे टॉपिक क्या था, एंगल ऑफ रिपोज, जिसको क्या बोलते हैं, विश्राम। विश्राम कोण में क्या होता है, विश्राम कोण में क्या होता है, विश्राम कोण में क्या होता है। हाँ, आप बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे आप। रियलिटी में तो ये होना चाहिए कि एक्स इससे बड़ी, कितनी बड़ी होगी तो नीचे ही आ जाएगी फिर तो, है ना। रियलिटी में सिर्फ किसका साइन होना चाहिए, इक्वलिटी का। किसका साइन होना चाहिए, नहीं समझे क्या बोलूं, एक्स इतने से बड़ी हो तो बड़ा होगा तो वो तो गिर ही जाएगा। तो रियलिटी में यहां पर तो आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या कर दोगे, तो ये छोटी और बराबर हो जाएगी, तो बताना जरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या था, म्यू। अब तो बराबर वाले एग्जैक्ट वाले लेते हैं, या उससे छोटी होगी तो चला, छोटी या उससे क्या हो जाएगी, बराबर। म्यू इंटू एल, बताना क्या हो गया, एक्स इंटू वन प्लस म्यू। बोलो सही, लेस देन इक्वल टू म्यू एल अपॉन में, मतलब बड़ा नहीं होगा, क्या होगा, छोटा, या फिर क्या हो जाए, बराबर हो। हाँ, उससे ज्यादा होगा तो ये तो गिर ही जाएगा, ये सी। आगे कौन सा है, क्या हो गया, टाइम हो गया है, कितना टाइम हो रहा है, 10:17 है ना। इसको पढ़ा देता हूँ, केमिस्ट्री कितने बजे से बता दो, कितनों की अभी केमिस्ट्री क्लास है, तुम कहाँ पढ़ते हो। इसे 36 के साथ, पहले समझ लो क्या होता है, कितने पे स्टार्ट करते हैं भदौरिया सर। ठीक है, जल्दी दो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इस तरीके से नाम ये विश्राम कुंज, जब तक ये विश्राम अवस्था में, विश्राम मतलब रेस्ट। अब देखो ये है, अभी मैं उठ, देखते हैं, है ना। अभी मैं इसको ऊपर करूंगा इस साइड से, गिर रही है क्या, नहीं गिर रही, गिर रही है क्या, अभी गिर, जिस एंगल पर ज्यादा घर्षण से ज्यादा समझदार हो रहा है। अभी ये ऐसे गिरी क्या, गिरी क्या, गिरी क्या, गिरी क्या, अब गिरी। तो जिस एंगल पर ये गिरना जो हो गया, या अपनी विश्राम अवस्था को खो दिया, या जिस एंगल तक ये कौन सी अवस्था में था, विश्राम अवस्था में था, उसको क्या बोलेंगे, विश्राम। सिंपल, पढ़ो। इसे क्षैतिज के साथ किसी समतल के झुकाव के न्यूनतम कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। न्यूनतम कितना, जिस पर उस पर रखा कोई पिंड नीचे की ओर खिसकना शुरू कर देता है, या क्षैतिज के साथ समतल के झुकाव के अधिकतम कोण के बराबर होता है, जिस पर उस पर रखा कोई पिंड नीचे की ओर नहीं फिसलता है। वो दोनों बात कह रहा है, या तो उस थीटा से बात गिरना शुरू हो जाता है, या उस थीटा तक नहीं फिसलता है। ऐसे कोण को कौन सा कोण कहते हैं, विश्राम कोण कहते हैं। नहीं, अरे तब अलग नामकरण संस्कार है, दो जुड़वा बेटा नाम भी जुड़वा दे देते, नहीं रखते, फिर अलग कैसे करेंगे।
तो रेस्ट विश्राम, ये नहीं विश्राम है तो रेस्ट हो गया भैया, अलग अलग भी तो बताना है, इनका मीनिंग अलग है। अभी देखना आंसर दोनों का सेम आएगा, इसका भी कितना है tan थीटा बराबर म्यू, इसका भी आएगा क्या tan थीटा बराबर म्यू। अब तुम कहोगे कि इसको भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता देते, नहीं, मीनिंग क्या है अलग है, तो हमें उसको क्या देना पड़ा है, एक नाम देना पड़ता है। तो इस वजह से एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। देखिए क्या कहता है विश्राम को, आंख बंद करके नीचे क्या लगा दोगे बताओ, तल के दिशा में mg sin थीटा, और ये वाला, और ये पीछे कौन आएगा, सोचो, इसको मुझे रोकना है तो पूरी ताकत लगा देगा फ्रिक्शन, और पूरी ताकत फ्रिक्शन कितना लगा सकता है, म्यू इंटू एन, दैट विल बी म्यू एन किसके बराबर होगा, mg cos थीटा, किसके, अरे एन किसके बराबर होगा, mg cos थीटा, खत्म हो गया। गिराने वाला बताओ, इसको बराबर कर दो किसके, फ्रिक्शन के, तो ये तब तक किस पर रहेगा, रेस्ट किस पर रहेगा, mg sin थीटा बराबर म्यू mg cos, देखो दिखा कुछ, sin थीटा अपन बराबर क्या हो गया, sin थीटा अपन cos थीटा क्या होता है, फिर से क्या दिखा तुम्हें, tan थीटा, तो थीटा कितना आ गया। अब बच्चे कंफ्यूज कि भाई दोनों तो सेम है, अरे नहीं है सेम भाई, भले वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज क्या आ गया है सेम, पर दोनों के मीनिंग क्या है अलग। एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और यहां पर एंगल ऑफ रिपोज का मीनिंग अलग है। रिपोज का मीनिंग है कि वह एंगल जब तक ब्लॉक किस अवस्था में है, विश्राम अवस्था में, या वह एंगल जिसके बाद ब्लॉक क्या हो जाएगा, विश्राम अवस्था का साथ छोड़ देगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एग्जैक्टली tan थीटा बराबर क्या है, म्यू, बोले तो थीटा क्या है, tan इनवर्स। अगर ऐसा है तो बताइए तब तक ब्लॉक किस पर रहेगा, रुका हुआ रहेगा। तो सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहली बात, यदि थीटा tan इनवर्स म्यू से बड़ा हो जाए तो ब्लॉक नीचे आ जाएगी, बराबर या इससे कम तक है तो ब्लॉक किस पर है, रेस्ट पर है, अदरवाइज इसके बाद तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो ब्लॉक नीचे एग्जैक्टली यदि थीटा किसके बराबर है, तो ये सीमांत वाला केस है, लिमिटिंग वाला है। क्या आप इस पे ये भी कह सकते हो कि अब ब्लॉक चलना शुरू हो गया है, या अभी भी ब्लॉक इस पर है, विश्राम अवस्था। चलने वाली है या ब्लॉक रेस्ट पर, इसके बाद नहीं रहने वाला है। तीसरा बता, यदि थीटा छोटा हो जाए किससे, पक्का है ब्लॉक किस पर है, रेस्ट पर है। एक बात पूछो, पूछो बताओ, जब थीटा tan इनवर्स म्यू से ज्यादा है तब फ्रिक्शन कितना लग रहा है, इस केस में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, इस केस में फ्रिक्शन, अगर ब्लॉक गिरने लगेगा फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगा देगा और लगा देगा म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन बोले तो कितना, म्यू mg cos। लेकिन अगर रुका हुआ है एग्जैक्ट इस वक्त भी फ्रिक्शन क्या मानोगे, इस वक्त बताओ क्या मानोगे, कितना फ्रिक्शन हो, क्या पूरा लगा दिया, नहीं, गिराने वाला कौन, mg sin थीटा, तो उतना ही है। बार बार गिराने वाला कौन, mg sin थीटा,
अगर थीटा लेस देन है तो मतलब ये नहीं गिर रहा है, तो फ्रिक्शन इसको खत्म कर रहा था बार बार, तो खत्म करने के लिए इसी के बराबर तो लगाएगा, और ये कितना है mg sin थीटा। तो ये भी सवाल ध्यान में रखिए। तो ये था विश्राम कोण वह थीटा जब तक वो किस पर रहता है, रेस्ट पर या विश्राम अवस्था में रहता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और उसके बाद ये क्वेश्चन, तो ये हम अगली क्लास में करेंगे। ये अजीब सा लग रहा होगा, देख लो एक बार पहले, अभी ताजा ताजा भाप निकल रहा है, तो बस मैं करूंगा नहीं, बस समझा देता हूँ तो समझ आ जाएगा, समझ के ताजा ताजा। ये रेत के टीले आपने देखे होंगे, जब ट्रक के ट्रक पूरे बालू जो है अपने उतरते हैं, लेकिन आप बचपन में भी किए होंगे, रेत के टीले इकट्ठे करते हैं, जब इकट्ठे करते हैं फिर एक साइड से गिर जाता है, अरे फिर उसको अरे बोलो, फिर इकट्ठे करते हैं फिर एक साइड से, तो एक मैक्सिमम तक वो इकट्ठा होता है, उसके बाद ढेर क्या हो जाता है। कंसेप्ट सुनना, ये समझो तुम जो भी है, चीनी समझ लो, चावल समझ लो, जो भी समझो, क्या एक इकट्ठा किए मैक्सिमम तक, इसके बाद क्या होने गिरने लगते हैं, तो ये जो इकट्ठा होता है ये एंगल कौन सा बनेगा, विश्राम को। ये जो एंगल बनेगा ये कौन सा एंगल बनेगा, हमेशा किसके बाद गिरना शुरू होगा, विश्राम कोण के बाद, एंड दैट इज कॉल्ड tan इनवर्स म्यू या tan थीटा म्यू। तो ऐसे सवालों में tan थीटा क्या लोगे, म्यू के बाद। सवाल क्या पूछा है, रेत के ढेर का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए, तो कह रहा है तुम जब रेत इकट्ठा करोगे तो मैक्सिमम कितना आयतन का इकट्ठा कर पाओ, तो ये क्या बनेगा पता है, कोण। कोण को हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु। देखो देखो कोण टाइप में दिख रहा है, अरे नहीं दिख रहा क्या, कैसा दिखेगा आपको, देखो। और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर s। ये अगली क्लास में सब इसी में है। ये देखो चींटी ऊपर चढ़ना चल, कटोरी में चींटी, चींटी कहां चढ़ती है, ऊपर, फिर फिसल जाती, फिर प्रयास करती है, फिर फिसलती, तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक चींटी ऊपर चढ़ सकती है, देखो। फिर से ये क्या हो जाएगा, विश्राम कोण। तो ये सब सवाल देखने में लगते हैं, बट किस पर बेस है, विश्राम कोण पर बेस। तो ये क्लास मतलब ये सब सारे सवाल अगली क्लास में आएंगे। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है क्या। तो मिलेंगे कब, 22 को सुबह कितने बजे, और 12th का पहला अध्याय स्तर विद्युत की शुरू करने वाले। जो 11th के हैं वो नहीं आएंगे, वो कब आएंगे, 8:30।